We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मर्डर केस की जांच जारी है। पुलिस ने पुख्ता सबूत के आधार पर सोनम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। सभी आरोपियों को शिलोंग ले जाया जा चुका है। कानून के मुताबिक एक्शन की तैयारी है। हनीमून हॉरर स्टोरी में यह साफ हुआ है कि सोनम ने हत्या से पहले और हत्या के बाद करीब 5400 किलोमीटर का सफर तय किया। सोनम ने खौफनाक साजिश कैसे रची और खुद को बचाने के लिए उसने कैसे पुख्ता तैयारी की थी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 5400 किलोमीटर की पूरी कहानी। बीस मई से 9 जून तक सोनम के सफर की सच्चाई। हनीमून पर मर्डर, सोनम रघुवंशी का हॉरर। हनीमून के लिए पति के साथ शिलोंग गई सोनम रघुवंशी ने जो किया उससे हर कोई हैरान है। हत्या की साजिश रचने से लेकर उसे अंजाम देने और खुद को बचाने की प्लानिंग किसी फिल्मी कहानी जैसी है। सोनम रघुवंशी 17 दिनों तक अपने प्लान में कामयाब भी रही, लेकिन आखिरकार उस पर कानून का शिकंजा कस ही गया। अब तक की जांच में सामने आया कि सोनम की हत्या से पहले और हत्या के बाद तक करीब 5400 किलोमीटर तक का सफर उसने तय किया। सोनम और राजा 20 मई को इंदौर से शिलोंग के लिए निकले थे। 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम फिर से इंदौर लौट आई। उसके बाद उसने वाराणसी का रुख किया और 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस अब उन तमाम ठिकानों की भी तलाश कर रही है जहां शिलोंग से लौटने के बाद सोनम रुकी या उसे रुकवाया गया। पुलिस के रडार पर सोनम के सभी मददगार हैं। हनीमून पर मेघालय जाने का प्लान सोनम ने खुद बनाया था। राजा का परिवार कह चुका है कि सोनम ने ही फ्लाइट की टिकट कराई थी, लेकिन वापसी की तारीख उसने फिक्स नहीं की थी। 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से निकले और गुवाहाटी होते हुए करीब 2183 किलोमीटर का सफर तय कर 21 मई को शिलोंग पहुंचे। यहां उन्होंने एक होटल में रूम लिया। 22 मई को दोनों सोहरा के लिए निकले। सोहरा में थाने के पास ही बने एक होटल में कमरा लेने पहुंचे, लेकिन होटल में जगह नहीं थी। उन्होंने होटल में अपना सामान रखा और घूमने निकल गए। पुलिस के मुताबिक सोनम और राजा 22 मई को एक रात के लिए होम स्टे में रुके और अगले दिन यानी 23 मई को मावल खियात लौटने के लिए चेकआउट किया था। 23 मई को ही राजा की उसने हत्या कर दी। शिलोंग पुलिस को जब राजा और सोनम के लापता होने की खबर मिली तो जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को सोनम और राज कुशवाहा के बीच फोन पर संपर्क के सबूत मिले। Connect the dots. Preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed. Because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. मेघालय पुलिस को अपनी तफ्तीश में यह पता चला कि सोनम ने राजा की हत्या के बाद बड़े ही आराम से शिलोंग छोड़ दिया और उसने इंदौर का रुख किया। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि 23 मई को पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी चली गई थी। वहां से ट्रेन से वो सीधे इंदौर पहुंची और राज कुशवाहा से मिली। दोनों किराए के कमरे में एक साथ रुके। यानी सोनम ने पति के मर्डर के बाद करीब 2183 किलोमीटर का सफर फिर से तय किया। पता चला है कि सोनम इंदौर आई थी। अब वही सोनम बता रही है, वहीं जो शिलोंग पुलिस है वही बता रही है कि सोनम ने ऐसा बताया कि वो इंदौर आई थी। अभी विस्तृत जानकारी इस बारे में शिलोंग पुलिस ही दे पाएगी। पुलिस ने अपनी जांच में सोनम की लोकेशन को लेकर पड़ताल की। दावा किया जा रहा है कि राज कुशवाहा ने ही सोनम को उत्तर प्रदेश भेज दिया। राज की योजना सोनम को फतेहपुर जिले में अपने पैतृक गांव में रुकवाने की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जानकारी के मुताबिक इंदौर से निकलने के बाद सोनम ने करीब
9 से 54 किलोमीटर का सफर तय किया और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची। सोनम पूरी तरह से अंडरग्राउंड होने की कोशिश में थी। इस दौरान 8 जून को पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सोनम को इसकी जानकारी मिली तो उसने सरेंडर वाली प्लानिंग की। सरेंडर के लिए सोनम ने वाराणसी नहीं बल्कि गाजीपुर को चुना। आधी रात को सोनम करीब 82 किलोमीटर का सफर करने के बाद गाजीपुर पहुंची। यहां एक ढाबे से उसने अपने भाई गोविंद को फोन लगाया और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी पुलिस ने सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले किया, साथ ही ये भरोसा दिलाया कि जांच में पूरी मदद का भरोसा देती हूँ। अगर कोई भी असिस्टेंस मेघालय पुलिस अथवा एमपी पुलिस चाहती है तो वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये एक सीमलेस कनेक्टिविटी है सभी प्रदेश की पुलिसों के बीच में और हम एक दूसरे को असिस्ट करते रहते हैं। राज हत्याकांड की जांच में लगी मेघालय पुलिस के 120 पुलिसकर्मियों और 20 स्पेशल अधिकारियों की टीम ने 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।